नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास का एक और किस्सा। जी हां दोस्तों, बात शुरू होती है खारी नामक गांव जो जोधपुर के अंदर है। वहां मैपजी दूधावत जो कि बारठ थे, अपने भाइयों के साथ बड़े ठाट बाट से रहते थे। दशहरे के दिन सुबह के समय मंदिर में आरती और मैपजी के घर थाली एक 7 बजी। विद्वानों ने ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्यवाणी की कि नवजात नए वंश का संस्थापक और वीर क्षत्रियोचित गुणों का आगार, धर्मपरायण, दीन दलित दुखिया और अबला का सहायक होकर सूर्य चंद्र की उपस्थिति तक यश प्राप्त करेगा। आयु और शरीर की वृद्धि के साथ साथ भविष्यवाणी के गुण लक्षित होने लगे। 26 साल का युवक पाला बारठ, जिसका नाम था जनमन का नायक, कलम की जगह तलवार से अनुराग, एक विधवा ब्राह्मणी को सताने वाले जोधा राजपूत से झगड़ा हुआ, जिसमें पाला ने जोधा राजपूत का वध कर दिया। अब जोधा राजपूत बैर लेने के लिए हर समय ताक में रहते और खारी गांव के आसपास लाव लश्कर लेकर मंडराते रहते। खतरे को भांपकर भाई बंधुओं ने दबाव बनाया तो उसने परिवार सहित मारवाड़ त्याग कर डूडाड़ की राह पकड़ी। डूडाड़ अपना जयपुर का इलाका। साढ़ का महीना बीतने को था और अभी तक बारिश की बूंद भी नहीं टपकी थी। किसान हाल बेहाल हो चुके थे। चौमासे में भी लुएं चल रही थी। सारी धरती सूख कर खंकड़ हो चुकी थी। चांदनी तेरस की रात बीतने को थी और लाम्या के युवा ठाकुर राजा रायसल की आंखों में नींद ही नहीं थी। बेचैन होकर गढ़ की छत पर टहल रहे थे कि आथुनी ओर से बैलगाड़ियों के पहियों और घोड़ों की टापों का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। साथ ही चमकीली रात में धूल का गुब्बार भी उठता दिखाई दिया। जिस गति से काफिला नज़दीक आ रहा था, उस रफ्तार से नभ में बादल गहरे होते जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लाम्या के गढ़ के ठाकुर राजा रायसल दरबारी की बात हो रही है। उषा काल में गढ़ के सामने काफिला पहुंचा कि आसमान से मूसलाधार बारिश बरसना प्रारंभ हो गई और राजा रायसल की आंखें भी गंगा जमुना की तरह भीगती रह गई। भीगते ठाकुर ने राहगीरों का मार्ग रोका और राजा रायसल बोले, कुण छो? सामने से जवाब आया। पाला जी बोले, मारवाड़रा चारण हासा। रायसल जी फिर बोले, खटे मुकाम। पाला जी बारठ बोले, जठे राम जी चावे बठेई। रायसल जी बोले, हैं? पाला जी बारठ बोले, हाँ सा। रायसल जी फिर बोले, राम जी की आई मर्जी छे कि थाको मुकाम अठेई वेलो थे दर्शा और राम जी बरशा। बाप जी मेहर करो और अठेई मुकाम करो। पाला बारठ जी बोले, जोधा बैर लेवन सोदरिया है, लूठा मिनक है, ठाकर मारो मुकाम करवानो मुझे महंगो पड़ेलो, पहला ही सोच लीजो। राजा रायसल जो लाम्या के युवा ठाकुर थे, उन्होंने जवाब दिया, आ रायसल शेखावत की हद में जमराज भी बढ़तो डरे छे बारठ जी, निस्ते बिराजो थे, मारो कोल बचन छे हो, अठे कोई आफत को नहीं आवली। पाला जी के आगमन के साथ ही लक्ष्मी पांव तुड़वाकर लाम्या में ही बैठ गई और जैसे लाम्या ठाकुर से खंडेला का राज, आगरा के दरबारी और मनसबदारी, ऐसी प्रगति होती गई ठाकुर साहब की। जोधों की शोध पूरी हो चुकी थी और रायसल की हद में प्रवेश मतलब मौत से छेड़खानी थी। लेकिन मौका मिल गया। एक दिन जोधा राजपूतों को रायसल जी को आमेर से लाव लश्कर सहित बुलावा आ गया, क्योंकि वो एक सामंत थे और सामंत को अपने राजा के पास बुलावे पे जाना ही पड़ता है। पोल की जिम्मेदारी पोलपात पाला जी को सौंप कर रायसल जी चल पड़े और पाला जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। और पोलपात कार्यवाहक बोमिया अर्थात कहा गया है, धर जाता धर्म पलटता, धर जाता धर्म पलटता, तिरिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरा, काई रंक काई राव। कहने का मतलब यह है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो काई तो राजा काई रंक, सबको अपने हथियार उठाने चाहिए। मौका देखकर जोधों ने लाम्या की गायें घेर ली। चारों ओर त्राईमाम मच गया। पाला जी ने देखा कि लाम्या की गायों की रक्षा करनी है और उन्होंने तलवार उठा करके युद्ध किया, लेकिन अपने प्राण जाने के बाद भी गायों को जाने नहीं दिया और लाम्या की सारी गायें उन्होंने अपने प्राण देकर बचा ली। और बोम्याजी महाराज के रूप में आज भी उनकी पूजा होती है और पाला जी बारठ के वंशज पालावत बारठ कहलाते हैं। और ये पालावत बारठ आज बड़ी शान से इनके वंशज
राजस्थान के अलग अलग इलाकों के अंदर रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इतिहास की ऐसी कहानियाँ आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक लेख हमें मिला गजेंद्र सिंह कविया, जो लेखक और शिक्षक हैं। धन्यवाद दोस्तों।